साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान के भूगोल ज्योग्राफी के पुराने क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2011 और 2013 आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है वो हम हल कर चुके हैं। वह वीडियो आप जरूर देखें जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आज हम 2014 और 2016 के क्वेश्चन है वो हम टेस्ट के माध्यम से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। वैगनर के अनुसार एकाकी महाद्वीपीय पिंड को घेरे हुए बृहत महासागर का क्या नाम था? वैगनर एक जर्मन भूवैज्ञानिक और मौसम विज्ञानी थे जिन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि हमारे जो महाद्वीप है ये महाद्वीप पहले सब संयुक्त थे। तो ये जो सभी महाद्वीप है वो संयुक्त थे। इन संयुक्त महाद्वीपों का नाम वैगनर ने क्या दिया था? पेंजिया दिया था। इस पेंजिया के चारों ओर एक बृहत बड़ा महासागर था। इस पेंजिया के चारों ओर यानी आज जो महाद्वीप है ये सभी संयुक्त थे। इन संयुक्त महाद्वीपों को एक ही नाम दिया वैगनर ने। क्या नाम दिया? पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों ओर एक बड़ा बृहत महासागर था जिसे वैगनर ने क्या नाम दिया? पेंथालासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है। वायुमंडल है वो अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग कहां से प्राप्त करता है? इसका सही उत्तर सी, पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग से। पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग से वायुमंडल अपनी ऊर्जा का भाग है वो प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिको से फिलीपाइंस तक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक होगी? नाव को भेजना है कहां से कहां तक? मैक्सिको से फिलीपाइंस तक। कौन सी धारा इस नाव को चलाने में ज्यादा सहायक होगी? इसका सही उत्तर बी, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा इसमें सहायक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज्वार भाटा उत्पत्ति का साम्यावस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ज्वार भाटा उत्पत्ति का साम्यावस्था सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका सही उत्तर सी, न्यूटन के द्वारा। ये जो साम्यावस्था सिद्धांत है इसकी जो उत्पत्ति का सिद्धांत है ये वैज्ञानिक पियरे के द्वारा, मूल रूप से पियरे के द्वारा ये सिद्धांत है वो दिया गया। लेकिन इसको विकसित करने में जो मुख्य भूमिका या जो आधार रहा वह आइजैक न्यूटन का है। इसलिए पियरे इसमें ऑप्शन में नहीं है तो अपने को न्यूटन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सिद्धांत दिए गए हैं और सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम दिया गया है। कौन से सिद्धांत का प्रतिपादक है वो उसके साथ सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर ए, चतुष्फलक सिद्धांत, WS मॉर्गन। चतुष्फलक सिद्धांत है वो WS मॉर्गन का नहीं है। ये सिद्धांत लॉर्ड केल्विन का। ये जो सिद्धांत है ये लॉर्ड केल्विन का है। केल्विन जिनका मूल नाम विलियम थॉमस है। विलियम थॉमस। बाकी प्लेट विवर्तन की का जो सिद्धांत है ये हैरी हेस का है। ग्रहणु सिद्धांत ये चैम्बरलिन और मोल्टन का है। महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है ये वैगनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पाए जाने वाले निम्नलिखित मृदा के प्रकार एवं प्रदेशों को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन। मृदा दी गई है और कौन सी मृदा किस प्रदेश में पाई जाती है ये अपने को मिलान करना है। इसका सही उत्तर ए, यानी जलोढ़ जो मृदा है ये नदियों के बेसिन और तटीय मैदान में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो काफी उपजाऊ मृदा होती है ये नदियों के बेसिन और तटीय मैदान में पाई जाती है। काली मिट्टी है ये दक्कन के लावा प्रदेश में पाई जाती है। लाल मिट्टी है ये पठार के उच्च पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। लेटेराइट जो मृदा है ये पठार के परिधि क्षेत्र यानी पठार का जो नीचे वाला क्षेत्र है उसमें लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और ऊपरी जो क्षेत्र है वहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि हुई। इसका सही उत्तर ए, 17.64%। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी रही? 17.64
64%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पवन मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली है, दिशा बदलती है मौसम के अनुसार, उस पवन का नाम है? इसका सही उत्तर सी, मानसूनी पवन। मानसून जो पवन है वो मौसम के अनुसार दिशा बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कौन से स्तर में पाया जाता है? वायुमंडल का जो सर्वाधिक भाग है वो कौन से स्तर या मंडल में पाया जाता है? इसका सही उत्तर ए, परिवर्तन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका सही उत्तर ए, माजुली द्वीप। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये माजुली द्वीप है, ये किस राज्य में है, किस नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर सी, केरल में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः जिस राज्य में शीतकालीन वृष्टि नहीं होती वह है? इसका सही उत्तर सी, महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में शीतकालीन वृष्टि होती है, जबकि महाराष्ट्र में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ताप के वितरण को जो कारक प्रभावित नहीं करता है वह है? इसका सही उत्तर बी, समुद्र से दूरी। यहाँ आएगा समुद्र से दूरी। सूर्य ताप के वितरण का वह कारक जो प्रभावित नहीं करता है वह है समुद्र से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर अकेले अप्रत्यक्ष ज्वार के आने में विलंब होता है? अप्रत्यक्ष ज्वार का मतलब होता है ज्वार का उल्टा, उसके विपरीत ज्वार आने में कितना विलंब होता है? इसका सही उत्तर डी, 52 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री किसका नाम है? इसका सही उत्तर बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी जो घाट है ये वाला, इसको सह्याद्री कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मैगजीन खनन के लिए विख्यात स्थान है? इसका सही उत्तर ए, तलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह ने 2011 में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत अंकित किया? जनसंख्या वृद्धि है वो सर्वाधिक किन जिलों के समूह में रही? इसका सही उत्तर बी, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा जिला कैल्साइट उत्पादक नहीं है? इसका सही उत्तर डी, अलवर नहीं है। सीकर, पाली, सिरोही यहाँ पर कैल्साइट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देवारी सही है। चंबल फर्टिलाइजर, गड्डेपान कोटा में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये सांबर में नहीं है। इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड ये कोटा में है, तो ये मिलान है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड़च नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही उत्तर ए, बनास की। बेड़च बनास की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच पर समय 6 बजे है, ग्रीनविच रेखा जो लंदन में है वहां पर 6 बजे का समय है, तो किस देशांतर पर समय 11 बजे प्रातः होगा? तो 6 से 11 बजे तक ये 5 घंटे हो गए। 5 घंटे बाद ये जो समय है वो किस देशांतर पर होगा ये हमें ज्ञात करना। पृथ्वी है वो 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर करती है, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर है वो 24 घंटे में पूरा करती है। और यहाँ जो एक चक्कर पूरा होता है तो 360 डिग्री का होता है। एक चक्कर 360 डिग्री का होता है, तो 360 इसको भाग देना 24 से, ये आ गया 15, यानी एक घंटे में पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूमती है। तो 5 घंटे हो गए, 15 इंटू 5 75 डिग्री। यहाँ पर जब 11 बजेंगे तो 75 डिग्री देशांतर पर समय होगा ये 11 बजने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो प्रभावित होगा? पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो क्या प्रभावित होगा? इसका सही उत्तर बी, ए और डी, दिन रात का बनना प्रभावित होगा। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी जब घूमती है तो एक बल लगता है, वह बल प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन चुनिए। सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान होती है?
सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक समतल तल भूकेंद्र से गुजरता है। सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समान दूरी पर होती है। इनमें से सही कथन को आपको छांटना है। इसका सही उत्तर होगा बी, केवल डी है वो सही। देखो, सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान होती है। परिधि है वो इनकी समान, अक्षांश रेखाओं की परिधि समान नहीं होती है। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, यह भी सही नहीं है। सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक समतल तल भूकेंद्र से गुजरता है, यह भी सही नहीं है। सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समदूरस्थ होती है। समान अक्षांश जो रेखाएं होती है इनके बीच की ये दूरी है वो लगभग समान होती है, तो ये सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनरेड असातत्य जिसके बीच विभाजन करती है। कॉनरेड असातत्य का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी। ये कॉनरेड है, ये ऑस्ट्रिया का भूगर्भ शास्त्री है जिन्होंने 1925 में इस विभाजन को है वो पहचाना है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये किन परतों के बीच में विभाजन करती है, यानी कॉनरेड असातत्य जिसके बीच विभाजन करती है वह परत कौन सी है पृथ्वी की। इसका सही उत्तर ए, बाह्य और आंतरिक भूपटल। कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी है ये बाह्य और आंतरिक भूपटल के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती केवल। इसका सही उत्तर होगा डी, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आकस्मिक बल नहीं है। इसका सही उत्तर बी, संपीड़न। संपीड़न है वो आकस्मिक बल नहीं है। भूकंप है आकस्मिक है, ज्वालामुखी है, एवेलोस है, ये आकस्मिक बल है, जबकि संपीड़न आकस्मिक बल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय संगठन में गैसों का कौन सा आयतन प्रतिशत का सही आरोही क्रम है। वायुमंडलीय जो संरचना है या संगठन है उसमें गैसों का जो आयतन के हिसाब से जो प्रतिशत है उसका आरोही क्रम में बताना है, बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है। तो सबसे कम है वो कौन सी गैस है इनमें से और सबसे ज्यादा कौन सी, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर डी, हाइड्रोजन, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑर्गन और फिर ऑक्सीजन, ये इनका सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापजन्य वायुदाब पेटियां है, इनमें से कौन सी पेटियां है वायुदाब पेटियां हैं जो तापजन्य है। इसका सही उत्तर बी, ए और डी, यानी भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है ये तापजन्य वायु दाब पेटियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय समीर चलती है दिन में जल से थल की ओर। इसका सही उत्तर होगा ए, जलीय समीर है वो दिन में चलती है, जल से थल की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक ज्वार प्राश जिसमें पाया जाता है। इसका सही उत्तर डी, फंडी की खाड़ी में। विश्व में सर्वाधिक ज्वार प्राश है वो फंडी की खाड़ी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो फंडी की खाड़ी है ये भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है और बांग्लादेश, भारत, म्यांमार के बीच में ये स्थित है। इसे चिंतगोंग खाड़ी भी कहा जाता है। फंडी की खाड़ी को चिंतगोंग खाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सामुद्रिक धारा दी गई है और उसकी प्रकृति गर्म है या ठंडी। इसका सही उत्तर बी, कनारी धारा, ये सही सुमेलित नहीं है। बेंगुएला धारा ठंडी जल धारा है, अंगुलहास गर्म जल धारा है, हम्बोल्ट या पेरू है वो शीत जल धारा है, ठंडी जल धारा है। तो कनारी है ये गर्म जल धारा नहीं है, ये शीत धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। नदी का नाम दिया गया और उनका उद्गम स्थल का आपको मिलान करके बताना है। इसका सही उत्तर बी, 2 नंबर इसमें सही है। देखो, दामोदर नदी का उद्गम स्थल है वो है छोटा नागपुर का पठार। दामोदर छोटा नागपुर का पठार। फिर है सोन नदी,
सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकटक्का पठार, सोन नदी अमरकटक्का पठार। और कावेरी नदी, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक के समीप से, गोदावरी नदी त्र्यंबक के समीप से निकलती है, गोदावरी नदी है वो त्र्यंबक के समीप से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत है। इसका सही उत्तर डी 82.14% पुरुष और महिला का है 65.46%। 33 क्वेश्चन है, आरपीएससी द्वारा आयोजित 2014 और 16 की भर्ती में पूछे गए भूगोल के प्रश्नों को हमने पढ़ा। बाकी जो क्वेश्चन है 2018, 22 और 23 ये क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।